अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व आबाअना। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़ना मिन बहीमतिल अनआम। अलाफ़ुत तहियत वस्सलाम अला ज़िर्रुतबत वल मक़ाम सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। जनाब क़िबला मोहतरम व मोमिनीन इकराम, आज का खुतबा 16 ज़ीक़ाद 1435 हिजरी का बउनवान अहमियत तौबा हो रहा है। आज हम तौबा पर बहस करेंगे कि तौबा है क्या, तौबा की अक़साम क्या है, तौबा की कबूलियत की शराइत क्या है, तौबा क्यों कबूल नहीं होती, तौबा के बाद इंसान का क्या स्टेटस होता है और तौबा की हमें कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले तो इस आयत की वजाहत समात कर लें। इन्नमत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन। तौबा उनके लिए है जो जहालत की वजह से बुराई करें। जो जानबूझ के बुराई करें उनके लिए तौबा है ही नहीं। पता नहीं है, अनकॉन्शियसली किसी के हक में गुस्ताखी हो गई, बाद में इंसान को एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे, इसके लिए तौबा है। मालूम नहीं है कि गाना बजाना, नाच वगैरह इतने मासूम मुआशरे में रहे हैं कि पता ही नहीं कि ये गुनाह है, तो वो कर बैठे तो बाद में एहसास हुआ हो ये तो गुनाह हो गया, इसके लिए तौबा है। शराब पी बैठे, मालूम नहीं था कि शराब का पीना कितना बड़ा गुनाह है, उस पे अब नादिम होकर तौबा करने का नाम है तौबा। जानबूझ के जो बंदा गुनाह करता है उसकी तौबा है ही नहीं। आयत कुरान तो ये कह रही है, सूरह निसा की आयत नंबर 18 में, और फिर अगली आयत में इसका क्लियर कट मैसेज है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। तौबा उनके लिए नहीं है कि जो बुराई तो करते रहें बल के हिसाब से, और फिर कहें कि जब मौत आ जाए तो कहें इन्नी तुब्तुल आन, अब मौत आ गई है तो मैं अब तौबा करता हूं। उनके लिए तौबा नहीं है। जो इस इंतजार में रहे कि मर जाएं या मरने लगे, जैसे ही मलकुल मौत को देख लेंगे उस वक्त तौबा कर लेंगे। यह कुरान मजीद की आयत वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। न उनके लिए तौबा है जो मुसलमान न मरे, मरे तो काफिर मरे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिंदगी में तो मुसलमान होते हैं, मर के काफिर होते हैं। वो लोग कि जिन्होंने हमेशा नाशुक्री की, वो लोग जिन्होंने हमेशा अल्लाह के दीन का तमस्खुर उड़ाया, अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया, अंबिया का मजाक उड़ाया, मुबल्लिगीन दीन का मजाक उड़ाया, मरते वक्त उनको अल्लाह ताला कलमा तय्यबा पढ़ने की तौफीक भी नहीं देता। और ये हमने भी इत्तेफाक से देखा है, हमारे हाथों पे भी कई लोगों ने दम तोड़ा है। हमने जब उनसे कहा है कि कलमा पढ़ो तो उन्होंने कहा कोई चीज़ हमें मना कर रही है। सारी ज़िंदगी क्योंकि इतने गुनाह किए थे, इतने दिल दुखाए थे, इतनी गालियाँ दी, इतनी बुराइयाँ की,
इतनी बैक बाइटिंग्स की, इतनी लेग पुलिंग्स की, इतने नीचे दिखाए, इतने लोगों की शिकायतें लगाई, जेलें करवाई। जब मरने लगे तो अल्लाह की ज़ात ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की हिम्मत भी नहीं दी। सिर्फ यही, अली वलीउल्लाह तो खैर आगे की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह सके कि कम से कम मरते तो मुसलमान मरते। तो ये आज का जो खुतबा है, इसमें इब्तिदा में ये समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी हरकतों की वजह से मरता है तो काफिर मरता है, ज़रूरी नहीं कि वो काफिर ही हो। ये कुरान की आयत भी यही कह रही है। खुतबा जुमा में उमूमन ये पढ़ा जाता है सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बा, पाक है वो ज़ात जिसने अपनी रहमत का गज़ब पर पहरा बिठाया हुआ है। यानी अल्लाह गज़ब के मुताबिक रफ्तार नहीं करता बल्कि रहमत के मुताबिक करता है, ढांप लेता है वो अपने गज़ब को अपनी रहमत से। व बसतल यदैन बिर्रहमा, जैसे हम हाथ अपने बांध लेते हैं ना, अल्लाह अपनी कुदरत के हाथों को रहमत के जरिए बांध लेता है। बांध से मुराद ये नहीं, यूं रोक लेता है कि वो गुनाह पर भी अजाब नहीं करता। वलम युजाज़िब या सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करमम वजूदा, पाक है वो ज़ात कि बंदे गुनाह करते हैं और वो उनके ऊपर सखावत करता है। बंदे गुनाह करते हैं फिर भी वो रिस्क में कमी नहीं करता। आप रूटीन देख लें, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि सुबह शाम हम तमस्खुर उड़ा रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमारे बच्चों का रिस्क वो नहीं रोक रहा। वो हमारा जो पेरोल है वो बिल्कुल वैसे का वैसे हमें मिल रहा है। इल्ला करमम वजूदा, अल्लाह करम करता है और सखावत करता है। व अला कसरत ज़ुनूब इल्ला अफ़वम व सफ़हा, गुनाहों की कसरत के बावजूद अल्लाह बंदों को माफ करता है और दरगुजर करता है। जाने दें, दरगुजर करता है, यानी बावजूद इसके कि वो जानता है कि ये मेरे दीन की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, फिर भी वो दरगुजर करता है। शायद कल समझ जाएं, शायद परसों समझ जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफु अलल इबाद बिजूदिहि वल अव्वादु अलल मुज़निबीन बिहिल्मिहि, सुब्हान अल्लाह। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, वो जो बंदों पर अपनी सखावत के साथ मेहरबान है और जो गुनाहगारों की तरफ पलटता है तो अपने बुर्दबारी और हिल्म के जरिए पलटता है, सख्ती के साथ नहीं। गुनाहगारों से भी सख्ती नहीं करता। ये ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह का मैसेज किसके लिए है? ऐ मेरे हबीब, उनसे कह दीजिए कि जो गुनाह कर कर के थक चुके हैं, उनसे कह दीजिए कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। जरा गौर फरमाएं, कसरत गुनाह वालों को अल्लाह पैगाम दे रहा है, उनको भी कहता है कि वो तौबा की किश्ती पर सवार हो जाए। उसीकुम इबादल्लाह बितौबत अम्मा सलफा मिन ज़ुनूबिकुम, हुजूर फरमाते हैं खुतबा जुमा में, ऐ अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगो और तौबा की किश्ती पे सवार हो जाओ। साबिका जो गुनाह हो गए हैं, जुमा के खुतबे में हज़रत ये इरशाद फरमाते थे कि आज जुमा से पहले पहले जो गुनाह हो गए हैं, तुम अल्लाह की किश्ती तौबा पर सवार होके उन गुनाहों को तो ख़त्म कर दो। आज के बाद एक नई लाइफ का आगाज़ करो। वल इनाबत अनिल औज़ार अल्लती अथक़लत ज़ुहूरकुम, तुम्हारी पुश्तें सकील हो गई हैं गुनाहों की वजह से, भारी हो गई हैं। खुदा न करे आपको अगर ये कमर की तकलीफ़ हो, ये पिछला हफ्ता मेरा ज़रा बुखार की वजह से ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने कोई कम से कम 1000 मरतबा मारा हो, ऐसी पुश लग रही थी। ये सेहत भी बड़ी नेमत खुदा है, जिसको हम उमूमन ज़ाया कर देते हैं, समझते नहीं हैं। बिला वजह उस सेहत को तबाह करने के हम सामान करते हैं। अस्कलत ज़ुहूरकुम, ये थोड़ा सा दर्द कमर होता है, बंदा मरने पे आ जाता है। हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारी पुश्तें संगीन हैं, परमानेंट,
उनमें दर्द है रूहानी तौर पर गुनाहों की वजह से। तौबा के जरिए उस दर्द को भी खत्म कर लो, उस बोझ को भी हटा दो, लाइट हो जाओगे, सबक हो जाओगे। ये आपके देखिए बदन में दर्द होता है, आप 2 टाइलेनॉल ले लेते हैं, उसके बाद या 2 नाइट कोयल या डे कोयल ले लेते हैं, आप एक लाइट फील करते हैं 1 घंटे के बाद। क्यों? इसलिए कि उसने सारे दर्द रिमूव कर दिए। हुजूर ये फरमा रहे हैं कि तुम तौबा कर लो, सारे रूहानी दर्द सर से पांव तक रिमूव हो जाओगे, तुम बिल्कुल ओवरहाल होके एक नया इंसान बन जाओगे। जैसे हमें जिस्मानी दर्द खाते हैं, वैसे रूहानी दर्द तो और ज्यादा सख्त है। ये उनसे पूछे कि जिनको नऊजुबिल्ला हसद का मरज है, आप लाख उनको कहें कि सुलह कर लें, वो कभी सुलह नहीं करेंगे। क्यों? हसद का मरज है। वो मरज उनको इतना वेट फुल कर देता है, वजनी कर देता है कि वो उठने का नाम ही नहीं लेते, भार हो जाता है। अब देखें, आप तो माशाल्लाह खुद समझदार हैं, साइंस भी आप जानते हैं। ये जो बुखारात है, ये पानी जो ऊपर उड़ता है, वो कौन सा पानी उड़ता है? जो गदला होता है या साफ होता है? साफ होता है। गोया उड़ने का कानून ये है कि जितने हल्के फुल्के रहोगे उतने इर्तिका मिलेगा, जितने वजनी रहोगे उतने नीचे दबते रहोगे। हल्के फुल्के रहे, इसलिए खाने पीने में भी आप देखें हल्का फुल्का रखा गया। ये जिंदगी की मुआश बूदो मुआश में भी हल्का फुल्का। सलमान फारसी जब सैलाब आया, सैलाब आ गया, जैसे आजकल हमारे मुल्क में सैलाब आए हुए, अल्लाह ताला हमारी कौम को हर सैलाब से महफूज फरमाए। तो सैलाब आ गया तो लोगों ने कहा कि हमारा सोना पड़ा है, हमारी चांदी है, हमारे यहाँ ये है वो है। सलमान को देखा, एक आफताबा उठाया हुआ है, एक आसा और एक छोटी सी खुरजीन है जिसके अंदर एक जाए नमाज है, शायद एक जोड़ा कपड़े का होगा बस। किसी ने पूछा कि बस यही? उन्होंने कहा ऐसे ही जन्नती जाएंगे जन्नत में, हल्के फुल्के। हमारे यहाँ तो हमने सोच रखा है कि 7 नस्लों की खिदमत करनी है आइंदा की। पहली नस्ल सलाम का जवाब सही नहीं दे रही माशाल्लाह। जो जी हाँ, जिनके लिए 18-18 घंटे मेरे भाई बहनें जॉब कर रहे हैं, वो पहली नस्ल सलाम का जवाब सही नहीं दे रही, वो हाँ हूँ तू तड़ाक से बात कर रही है। 7 नस्लें तो खैर वो बहुत ज़्यादा सलमान फारसी और बूजर बनेंगी, जिनके लिए हम बोझ अपने आप पे डाले जा रहे हैं। अपने आप को लाइट करो, सबक करो, बस लंबी चौड़ी ये खामखा के बोझ वजन वेट खत्म करो। ये हुजूर का इरशाद था, फ़इन्नहु तआला करीमुम बिकुम रऊफ़ुन अलैकुम यक़बलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर। तुम्हें अल्लाह क्या खुदा तुम्हें मिला है जो कहता है कि मैं कबूल करूंगा छोटी चीज और मुआफ करूंगा बड़ी चीज। ये नहीं कहता बड़े अमल लाओ तो छोटी खता माफ करूंगा, फरमाता है छोटा अमल ले आओ बड़ी खता माफ करूंगा। कैसा खुदा तुम्हें मिला? तो इसलिए उस रऊफ से राबिता रखो, करीम से राबिता रखो। तो आज का उन्वान है हमारा तौबा। आज हम अहमियत तौबा पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आया करीमा और आया शरीफा और समात कर लीजिए। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअमलून उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। ये आयत नाजिल हुई एक शख्स के बारे में जो कफन चोर था और उसने कफन चोरी के दौरान एक खातून का कफन चोरी किया और उसने मुंह काला किया उस मुर्दा खातून के साथ। तो मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि एक रोज़ वो शख्स सुतून पकड़ के मस्जिद नबवी का खड़ा हुआ था, ऐसे रो रहा था जैसे उसका जवान बेटा मर गया। हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने देखा कि ये बंदा बड़ा रो रहा है, बुलाया गया। अब दे खुदा क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं इसलिए रो रहा हूँ। तो हुजूर ने
सवाल किया उससे कि अल्लाह अकबर अम ज़म्बो का अकबर, ज़म्बो का अकबर और रब्बो का अकबर, तेरा रब बड़ा है या गुनाह बड़ा है? तो उसने कहा गुनाह बड़ा है। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देता है, खा वो गुनाह बारिश के कतरात के बराबर क्यों ना हो, खा वो गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर क्यों ना हो, खा वो गुनाह मखलूक के बराबर क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता। मगर वो मुसिर रहा कि मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। हुजूर ने कहा इजहार करो, उसने इजहार किया तो हुजूर ने फरमाया दफ़ा हो जाओ मेरे दरबार से, कहीं तुम्हारे अजाब की लपेट में यहाँ मेरे साथी ना आ जाए। तो दफ़ा दूर कर दिया, वो चला गया। 40 दिन मुसलसल वो रोता रहा, टकरे मारता था, इतना रोता था कि परिंदे जो ऊपर से पर मारते थे वो रुक कर उसके आंसुओं का पानी पी लेते थे, इतना रोया। 40वें दिन अल्लाह ने वही की ये आयत भेजी, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, वो जो इतनी बड़ी मासियत भी कर ले, इतना बड़ा जुल्म भी, इतना बड़ा जो कि काबिल बयान ही नहीं, इतना बड़ा जुल्म कर ले, फिर अल्लाह को याद करें, फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, व मन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और इसरार ना करें, अपने गुनाहों पर इसरार ना करें। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ऐसे बंदों की जज़ा भी ये है कि अल्लाह माफ़ कर देता है। ज़रा गौर फरमाएं, इतने बड़े गुनाहगार को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया और नबी से कहा मेरे हबीब खुद जाओ और उसकी पेशानी से अपनी अबाए मुबारक के ज़रिए पसीना साफ करो, इसलिए कि हमने उसको माफ़ कर दिया। तो ये एक मिसाल आ गई, इतनी बड़ी लग़ज़िश और ख़ता को भी अल्लाह माफ़ कर देता है अगर कोई बंदा 40 दिन तक सिद्क़े नीयत से मग़फ़िरत की डिमांड करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे 40 दिन तक मुसलसल। एक बात और समझ लीजिए, और आज की हद तक इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसी खुतबे को और जारी रखेंगे। सिर्फ एक बात और अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और वो ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम आपने देखा कि एक शख्स मस्जिद में कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, आपने फरमाया सकलत का उम्मों का, अल्लाह ताला तेरे गम में तेरी माँ को रुलाए। उसने कहा या अली मैं इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरे गम में रोए, मेरी अज़ा में बैठे। आपने फरमाया कि तू अल्लाह से मजाक कर रहा है, जोक कर रहा है। ये डे टू डे लाइफ में हम भी करते हैं, यही जोक हम भी करते हैं। क्या जोक? कहा कि तौबा की शर्तें हैं 6, बस इसी पर आज का खुतबा खत्म हो रहा। लौहे दिल पर इन्हें नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगी। तौबा की शर्तें हैं 6। पहली शर्त अन्नदमो अला मा मज़ा, पहली शर्त यह है कि इस्तिग़फ़ार पढ़ने से पहले, तौबा करने से पहले जो साबिका माजी में काले धंधे किए हैं उन पे नदामत का एहसास हो। अगर बंदे को ये हो कि आज जुमे से जान छूट जाए, फिर वही हरकत करेंगे अगले जुमे तक जो ऑलरेडी करते रहे, तो फिर ये मजाक हो जाएगा अल्लाह के साथ। अन्नदमो अला मा मज़ा, ये नंबर 1, ये नाजुल बलागा में 6 की 6 शर्तें। नंबर 2 अल अज़्मु अला तरकिल औदे इलैहि अबदा, अहद करे कि फिर कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा जिस गुनाह की तौबा आज कर रहा हूं। कोई और गुनाह हो जाए, ये गुनाह फिर नहीं होगा। हमारे नवाब साहब थे, मेरे भाई,
مرحوم, انہوں نے کہا کہ سائیں جس کے پاس لسٹ ہی نہ ہو گناہوں کی, ہم نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے, تو پھر ہم کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا علم بہت احاطہ رکھتا ہے, اس سے کہہ دو تو بہتر جانتا ہے جو کچھ ہم نے کیے ہیں وہ آج تک تو معاف کر دے, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے آج کے بعد ٹھیک رہنے کی. العزم علی ترک العود الیہ ابدا. نمبر 2. نمبر 3, ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم. مخلوق کا اگر کوئی حق کھایا ہے تو وہ ادا کرو توبہ سے پہلے. ہمارے ہاں تو خیر مخلوق کا حق کھانا کیا, خالق کا اور مخلوق دونوں کا ہم تو حق کھانے میں ماہر ثابت ہوئے. اکثریت کو میں نے یہی دیکھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ مجھے معاف کرے, کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں یہ تو ماشاءاللہ بڑی لانتے ملامتیں ان پہ ضرور کریں گے جنہوں نے پاک ہستیوں کے حق کھائے, اور ساتھ ہی خود ان کے حق کھائیں گے. خمس نہ دینا ان کا حق ہے, سہم صدات نہ دینا ان کا حق ہے, زکوٰۃ نہ دینا اللہ کا حق ہے, فقیروں غریبوں مسکینوں کا حق ہے, علماء کی خدمت نہ کرنا یہ بھی ایک حق ہے. ماشاءاللہ اس میں سارے اجماع رکھتے ہیں, سارے کے سارے, ایک ایکسیپشن نہیں ہوتی. اگر علماء کے حق کی بات ہے, مجال ہے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے کہہ دے بھائی ان کے بھی حقوق ہیں, ہر آدمی کا حق. ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم. تیسری شرط, حق ادا کرو مخلوق کے جو تم نے کھائے ہیں, ماں باپ کے حق, رشتہ داروں کے حق, بہن بھائیوں کے حق. نمبر 4, ان تعمد الی کل فریضۃ ضیعتھا. اے استغفار کی تسبیح پڑھنے والے, ہر واجب جو تو نے ضائع کیا ہے اس کی قضا کر, پھر توبہ کی ڈیمانڈ کر, ورنہ تو اللہ سے مذاق ہے. نماز قضا ہے پرواہ نہیں. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں بیچارے, وہ ہے تو ہمارے شاگرد کم کے, تو یہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ عید پڑھانے جاتے ہیں, ابھی اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا اتفاق سے, تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے آج کی فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ عید سے پہلے قضا کر لے. تو ماشاءاللہ سب کے سب کھڑے ہو کے قضا کر رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے آج عید کی نماز قضا کی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب اندازہ فرمایا سارا رمضان بڑی, ہاں شاباش. دیکھیے چٹھا صاحب ہم سے بھی زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے کہ یہ خود بھی اب عمل کریں, اس جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں خود, ماشاءاللہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. دیکھیں نا نماز ہو رہی ہے یہاں پر ماشاءاللہ, اور اکثر 5-5 4-4 دن تو میں نے بھی اکیلے نماز پڑھی ہے, کوئی یہاں نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا. کہتے ضرور ہیں سب کہ جی 5 وقت نماز پڑھائیں, ہم سب آئیں گے, آتے باتے کوئی نہیں ہے. بہرحال ان تعمد الی کل فریضۃ ضیعتھا, جو بھی فریضہ ضائع کیا ہے اس کو ادا کرو. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں آج سے عہد کر لیں, ہر روز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھوں گا جو قضا, سال میں 1 سال کی قضا ہو جائے گی. سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا, یوں دیکھنا ستمبر آ جائے گا, یوں ستمبر گیا یوں ستمبر آ جائے گا. 1 سال میں کم از کم 1 سال کی نمازیں تو چلی جائیں گی. آج سے اگر یہی ہم عہد کر لیں, کون ہے جس کی نمازیں قضا نہ ہو. میرے والد مولانا صاحب جانتے ہیں, بڑے ولی اللہ ٹائپ کے انسان تھے الحمدللہ. انہوں نے پھر بھی مجھے کہا کہ بیٹا 1 سال کی نمازیں میری پڑھ لینا یا پڑھوا لینا, کوئی پتہ نہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. تو دیکھیے وہ اتنا نیک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال کی نمازیں, تو سال کی تو ہماری بھی ہوں گی. چلیے آج کا خطبے کا یہی اثر ہو جائے, چٹر صاحب یہی پوچھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا خطبے میں آنے کا, تو یہ فائدہ ہو جائے گا کم از کم اگلے ستمبر کے خطبے تک, اگلے سال تک 1 سال کی نماز قضا الحمدللہ رب العالمین ادا ہو جائیں گی. تو انسان کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. 2 اور سن لیں شرائط اور اجازت دیں. ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیلہ بالاحزان. حرام کھانے کی وجہ سے, مشکوک کھانے کی وجہ سے, نامناسب کھانے کی وجہ سے جتنا گوشت تیرے بدن پر گرو کر گیا ہے, مولا علی فرما رہے ہیں اس گوشت کو کم کر, تب کہ مالک توبہ قبول کر. ہم تو گوشت کے علاوہ کھانے ہی نہیں کھا سکتے. یہ صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے پتہ نہیں وہ بند ہو گیا ہے شاید, جی ہاں اللہ کرے کہ وہ دوبارہ شروع ہو جائے. جی ہاں, تو اس ناشتے میں بھی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ اس میں بھی گوشت آئے.
ایسی گوشت خور قوم ہے، خدا ہی بچائے بھائی اس قوم کو. جی ہر وقت حج پہ جانے والوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کھانا کیسا ملے گا. یہ نہیں کہ حرم میں جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے، کھانا کیسے ملے گا، پہلا سوال یہ. جو گوشت تمہارا ناجائز کی وجہ سے بڑا ہے پہلے اس کو ضائع کر، اس گوشت کو ضائع کر، پھر کہ استغفر اللہ. اور آخری ان یذیق الجسم الم الطاعت کما اذقتہ حلاوت المعصیہ. جتنا وقت تو نے اللہ کی معصیت میں گزارا ہے اتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزار کر کفارہ ادا کر، پھر توبہ کی درخواست کر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاسق فاجر یہودی نصرانی یہ سب جو دنیا میں بے ایمان ٹائپ لوگ ہیں ان کے پاس آپ جاب کریں تو آپ کے لیے ریزیومے مانگا جائے گا، اور اللہ کے پاس توبہ کرنے جائیں تو وہ ریزیومے چیک نہیں کرے گا، وہ سی وی چیک نہیں کرے گا. اللہ کو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. مولا علی یہ فرما رہے یہ 6 چیزیں پیدا کرو پھر تم کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ورنہ اللہ سے مذاق کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آج اس جمعہ کی پاک ساعت میں توبۃ النصوح کی کشتی پر سوار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. عموماً ہمارا خطبہ ہوتا ہے دوسرا توبہ کے بارے میں. آج کیونکہ پہلا خطبہ ہی توبہ کے بارے میں تھا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ جو مجھے بھی فائدہ دے، نصیحت کرے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرے. نصوح کہتے ہیں بیسیکلی زیادہ نصیحت کرنے والی کو، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. جو مجھے بھی نصیحت کرے اور میرے بچوں کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، میرے عزیزوں کو بھی، ان کو بھی نصیحت کرے. آج ایک صاحب ہمارے بھائی ہیں جو ہمیشہ خطبے میں آتے ہیں، آج انہوں نے اجازت مانگی ہے، وہ کہیں آؤٹ آف ٹاؤن تشریف لے گئے. اتفاق سے میں ایک ریسٹورنٹ میں بہت دور، کہیں سے یہاں سے بہت دور کہیں حلال ڈھونڈتا ہوا اس ویک میں ایک حلال ریسٹورنٹ پہ پہنچا تو اتفاق سے وہ وہاں پر کھانا کھا رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات جو مجھے بتائی، بڑی ہی وہ عجیب بات تھی، یہ سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے ولیمے میں ایک صاحب نے انکار کیا ہے آنے کے لیے کہ کیونکہ آپ کے ہاں ناچ گانا ہوتا ہے لہٰذا میں آپ کے بیٹے کے ولیمے میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے یہ شکایت کی. ظاہر ان کی شکایت بالکل بجا ہے، ولیمے میں تو جانا چاہیے. تو اب یہ میں نے ان سے کہا بھائی اگر تو واقعاً ہوتا ہے تو ان مومن نے بڑا اچھا کہا ہے، کم از کم 1000 میں ایک مومن تو پیدا ہو گیا کم از کم کہ جس نے یہ کہہ دیا میں نہیں آؤں گا. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس طرح گناہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو ایک نصیحت کی آج بات یہ بھی ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں، بیاہ شادی بیاہ کی محفلیں، ان میں سوائے ٹھٹھا و مذاق کے، رقص و سرود کے، گانے بجانے کے، بڑے بڑے اشراف، بڑے بڑے شریف لوگ بھی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بہہ جاتے ہیں. بہت بہت شریف لوگ. بلکہ ہمارے ایک بھائی یہاں موجود ہے اتفاق سے، انہوں نے مجھے بھی دیکھا تھا ایک گانے بجانے کی محفل میں، تو میں خیر باہر فوراً بھاگ گیا. جیسے ہی گانا بجانا شروع ہوا پھر باہر گیا، پھر بند کروایا، پھر اندر آیا، پھر باہر گیا. تو اس طرح بیک اینڈ فورتھ میرے ساتھ بھی ایک مذاق ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گانے بجانے کی محفلوں سے دور رکھے اور ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے. دوسرا خطبہ عموماً کرنٹ ایشوز کے بارے میں بھی ہوتا ہے. پچھلے ہفتے ہمارے کراچی سے ایک مومن ہے جوان علی، وہ جیسے ہی میں خطبہ دے کے مسافہ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ قبلہ آپ نے آج ہی کہا ہے کہ کراچی میں کوئی قتل نہیں ہوئے، تو اتفاق سے آپ کے خطبے سے 4 گھنٹے پہلے 2 بیچارے مومن قتل ہو گئے، اور اس کے بعد اتفاق سے علامہ علی اکبر کمیلی کی شہادت بھی ہو گئی. تو کراچی میں بالکل تھوک کے حساب سے شیعان علی کو مارا جا رہا ہے. بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا زیادہ شیعان علی کو تو مارا گیا ہے کہ الطاف حسین پہ الزام لگ گیا ہے کہ وہ شیعوں کو مروا رہا ہے، اور اس نے برات کا اظہار کیا ہے کہ میں شیعوں کو نہیں مروا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مروا رہے ہیں. بہرحال
मरवा जो रहे हैं वो सब आप भी जानते हैं। इतना तो शिया कत्ल हो रहा है कराची में कि अल्ताफ़ हुसैन जैसे आदमी पर, जिसका कोई मज़हब वज़हब से ताल्लुक़ भी नहीं है, उस पर भी ये इल्ज़ाम लग गया है कि शायद वो मरवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शिया बल्क में मारे जा रहे हैं कराची के अंदर, और इस पर हम प्रोटेस्ट करते हैं। अल्लामा अली अकबर कुमैली जो एक इंतहाई जवान थे, वो बेचारे हमारे भतीजे भी थे, अल्लामा अब्बास कुमैली हमारे भाइयों की तरह, और वो जब भी क़ौम में तशरीफ़ लाए, वो और तालिब जौहरी साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, ये मेरे ही गरीब खाने पे रुका करते थे हमेशा। हमारे इनसे बड़े करीबी ताल्लुकात थे, बल्कि कराची में मुझे पढ़ाने में अगर किसी का किरदार है तो वो सिर्फ अब्बास कुमैली का है। किसी और ने कभी मेरी वेरिफिकेशन नहीं की। उन्होंने बेचारों ने, अब्बास कुमैली ने मुझे एक दो जगह पढ़ाया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जगह ख़ुद बना ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो इंतहाई अच्छे इंसान हैं अल्लामा अब्बास कुमैली, इंतहाई नेक आदमी हैं, और उनके वालिद को शहीद किया गया था बेचारों को, हाजी ग़ुलाम हुसैन जेठा गोकल को। ये हसन उल बकर मलऊन की हुकूमत ने उनको फांसी दी थी इराक़ में, जेठा गोकल को। बहुत बड़े वो उनके अपने जहाज़ चलते थे। ये जो मुस्तफ़ा गोकल वगैरह हैं, ये सब तो समझे उनके शागिर्द हैं। असल में तो वो बंदा था जो, और कुमैली साहब की ये खुसूसियत है कि वो कभी पैसा वैसा तय नहीं करते। मजलिस हुसैन का वो फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ते हैं, कोई दे दे तो ले लेते हैं, ना दे तो कोई नहीं। और आज भी इतने बड़े आलिम होने के बावजूद, यानी जो कराची में जो एक स्टैंडर्ड है खुतबा का, उसमें दर्जे अव्वल का ख़तीब होने के बावजूद आप हैरान होंगे कि आज भी वो शलवार कमीज़ बेचते हैं। ख़ुद कुमैली साहब बाकायदा दुकान पे खड़े होकर आज भी शलवार कमीज़ बेचते हैं। बाकायदा मैंने खुद जाके देखा है कि वो शलवार कमीज़ बेच रहे थे और निगोसिएशन कर रहे थे कि नहीं इतने में बिकेगा, इतने में नहीं बिकेगा, तो मजदूरी कर रहे हैं वो। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि कौम पे बोझ न बने। तो ऐसे बाकिरदार लोगों को मारना कि जो कौम पे बोझ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ताकि जो दर्द दिल रखने वाले शिया स्कॉलर हैं, खुतबा हैं, वो दुनिया से ख़त्म हो जाएं, ताकि शिया कौम को आहिस्ता आहिस्ता किनारे लगाया जा सके। जितनी मजम्मत की जाए, अफसोस का मकाम है, बड़े बड़े यहाँ फन खान हैं इस शहर में भी, इस मुल्क में भी, बेचारे अली अकबर के लिए किसी ने एक मजलिस नहीं की, एक आधे घंटे की कोई मजलिस नहीं की। माशाअल्लाह हमारे मोमिन तो सारे पक्के हैं पूरे मुल्क में। अब्बास कुमैली को कोई नहीं, कौन नहीं जानता, एक छोटी सी मजलिस कोई बंदा मुनक़िद नहीं कर सका। अल्लाह ताला हमारे इन शुहदा के दर्जात को मुतआली फरमाए। आखिरी बात कह के मैं इजाज़त चाहता हूँ। पिछले जुमा में आपने बड़ी मेहरबानी की थी, और माशाल्लाह आपकी मेहरबानी से काफ़ी बोझ हमारा हल्का हुआ। कम से कम $3000 पिछले जुमे को हमने रेस किया था, और आज खबर साहब इसीलिए खुसूसी तौर पर पहले आए हैं। हाँ, पहले वो कभी नहीं आ सकते, बेचारे मसरूफ़ होते हैं अपने जॉब वगैरह में, मगर स्पेशल बेचारे आए हैं इसलिए कि आज 2000 का हमने रेस करना है। इसलिए कि शार्ट वो जो बिजली कटती है उसका नोटिस आया हुआ है, तो उसको भी हमने बचाना है, $1200 का उसका नोटिस है। तो आप मेहरबानी फरमाइएगा, आज ही जो मेंबरशिप है वो ले लीजिएगा। खबर साहब जब अपील करेंगे, अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाए। तमाम भाई बहन जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल हो आजिल अता फरमाए। मुर्तज़ा जाफ़री साहब को भी, सुंदुस चट्ठा को भी, कमल चट्ठा को भी, आगा मुख्तार की ज़ौजा को भी, और दीगर जो मंजूरीन हैं, अल्लाह करीम ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर ज़फ़र जाफ़री की ज़ौजा शदीद अलील हैं, हस्पताल में हैं, उनको भी, और मौलाना सैयद तिलमीज़ हसनैन रिजवी साहब क़िबला की ज़ौजा की भी सर्जरी है ओपन हार्ट, उनको भी अल्लाह ताला शिफायाब फरमाए। और जिस जिस मोमिन और मोमिना ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला तमाम की दुआए सेहत और दीगर अदइया को कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल हुज्जत अल क़ाइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फ़रजा व साहिल लना मख़रजा वक़्फ़ुल लना बिनज़रतिन मिन्ना इलैहि
وجعلنا من المستشهدين بين يديه ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔